भारत में किसान आत्महत्या एक बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। आत्महत्याओं के पीछे कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण कारण हो सकते हैं। देखिए, अब जहाँ ये मराठी का और हिंदी का विवाद चल रहा है, अब इसको ही लेके मैं ये मुद्दा शुरू कर रहा हूँ। तो इस मुद्दे में क्या चीज़ है, इस मुद्दे में ये है कि सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करने वाले 5 स्टेट जो 2023 के NCRB के आंकड़ों के अनुसार है, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे आता है। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उनको हिंदी और मराठी पे विवाद करना है। क्यों करना है? क्योंकि राजनीति का हिस्सा है। कुछ नहीं है, जैसे ही चुनाव जीतेंगे ख़त्म ये मुद्दा। इतने सालों से सब कुछ होता आ रहा है, कोई नहीं देखता है। ठीक है, तो ये बस मराठी भाषा का विवाद इसलिए है क्योंकि ये चुनाव आने वाले और चुनाव भी बहुत भारी है। दूसरा स्टेट है कर्नाटका। अच्छा, महाराष्ट्र में होता क्यों है? क्योंकि सूखा, कर्जा, कपास की फसल का नुकसान, साहूकारी, इन सब की वजह से होता है। देखो, नंबर 1 पे ये महाराष्ट्र आ गया, फिर कर्नाटका आ गया, फिर आंध्र प्रदेश आ गया, फिर तेलंगाना आ गया, फिर मध्य प्रदेश आ गया। ये 5 है। ठीक है, इन राज्यों में सिंचाई सुविधा कम है, मानसून पे अधिक निर्भरता है, तो इसलिए ऐसा होता है। अब ये लोग बोलते हैं कि ये हिंदी नहीं मराठी बोलना पड़ेगा, तुमचे महाराष्ट्र रहते हो तो वो मराठी बोलो। तो देखिए, अब सबसे कम कहाँ पे होता है किसान को हत्या? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो ये लोग इस पे कुछ समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्ज का बोझ जो बैंकों से दिया गया उसको लौटाने में मुश्किल होती है, इसलिए किसान आत्महत्या करते हैं। फसल का ख़राब होना, बारिश की कमी, सूखा, कीट, इन पे कोई विचार नहीं करता है। MSP का ना मिलना, सही MSP ना मिलना, मंडी में लागत पे कम दाम पे मिलना। नहीं तो ब्राउन चावल महाराष्ट्र में बहुत अच्छे होते हैं, जो 25-30 रुपये किलो बिकते हैं वहाँ पे ब्राउन चावल। और आप कांदा, प्याज 2-3 रुपये किलो बिकता है वहाँ पे मंडी से जो उठाते हैं, और बाहर तक आते आते वो 50 रुपये किलो तक हो जाता है। तो किसानों को 2-3 रुपये किलो बेचना पड़ता है और बाहर तक लोगों को 50 रुपये किलो तक ख़रीदना पड़ता है। तो ये है। ऐसे चावलों का 25 रुपये किलो ले जाता है। ऐसे बिहार में मखाना 250 ग्राम जो होता है वो वहाँ पे 20 रुपये के खरीद लेते हैं और यहाँ बिकते हैं 250-300 रुपये के। तो किसानों को नॉलेज बहुत कम है। मक्का बिहार में बहुत अच्छा होता है, पर वो लोग नहीं बेच पाते, वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो किसानों को नॉलेज नहीं है और सरकार कुछ करती नहीं है, उनको नॉलेज भी नहीं देना चाहती है, ना उनको कुछ हेल्प करती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। तो आप भी एक बार सोचिए कि कैसे क्या किया जा सकता है।